Namaskar, this is Atul Kulkarni. Keep watching India Fire News. नमस्कार, मैं जून मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज़। जंतर मंतर पे अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जंतर मंतर में दस्तक तो हर एक देते हैं, लेकिन आज असम से आए हुए कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि असम को डिवाइड नहीं होने देंगे। डिवाइड क्यों करना चाहते हैं और कौन करना चाहते हैं, किस लिए ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं कि डिवाइड ना हो। हम लोग बातचीत करेंगे। असम कुकराझार के MP हैं नवजी, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप आज यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हैं। आपका वो राज्य है असम, और असम में आज डिवाइड नहीं होने की वजह से आप लोग चाहते हैं कि डिवाइड ना हो। आप किस तरीके की सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके सहयोग करने के लिए आप आए हैं? देखिए, 1969-70 से जो अभी BTD एरिया बनाया गया है, उन लोग डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट का। वो डिवाइड भी असम 50-50 मांग करके रहे, लेकिन हमको मानना है वो जो जिस एरिया के लिए डिवाइडेशन मांग रहे हैं वो एरिया एक्चुअली सिर्फ उनका नहीं है। पहले उसमें कोस्ट का राज्य था, कोलिटा का राज्य था, उसका राज्य भी था। और सदियों से जब से हमारा असम में सभ्यता शुरू हुआ है, उसी टाइम से बहुत सारा लोग हैं यहाँ निवास करके आ रहे हैं। और उस एरिया में वो एक्चुअली उसका कोई ये लॉजिक नहीं है। वो अभी डिमांड असम डिवाइड 50-50 मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा लोग मांगते हैं ये झूठ है। और इसके लिए 2003 में एक एग्रीमेंट हुआ था, BTD बन गया 6 शेड्यूल के अंदर। ये 6 शेड्यूल बनने के वजह से इधर का जितना सारा लोग है, उसका जितना अपना पॉलिटिकल राइट है, अपना जॉब या ये सुजुग इकोनॉमिक सुजुग उसका राइट है, या लैंड का राइट है, वो सब खो गया। तो इसलिए बहुत सालों से यहाँ जितना सारा एथनिक ग्रुप है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसका मेन प्रॉब्लम है जो जमी है, उसका दखल करने के लिए इतनी क्लेंजिंग किया हुआ है। 93-94 से 96 2012 में माइनॉरिटी के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। 96, 98, 94 में आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। और जितना साल लोग राजवंशी हो, जितना साल है, उसके ऊपर इतना बड़ा हमला, इतना लोगों को मारा है। और ऐसा है, हमारा जो ओबरो का सभापति है ललित हेम्ब्रम, उनका घर 2 दफ़ा 96-98 में उसको घर जला दिया गया। ये सारा पैसा सारा बेघर हो गया। लाखों लोग ये रिफ्यूजी कैंप में है, अभी भी बहुत सारे लोग रिफ्यूजी कैंप में, उसको जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए नहीं मिला। तो 2014 इलेक्शन के बाद भी, ड्यूरिंग द इलेक्शन भी 45 माइनॉरिटी को मार दिया, उसको वोट नहीं दिया ऐसा बोल के। उसके बाद 23 में 81 जो आदिवासी लोग हैं उसको भी मार दिया। उसके बाद हमारा बड़ा लीडर था लफीकुल इस्लाम, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ABMSU का, और आसू का से मनोज दास, उसको भी मार दिया गया है। तो उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया है, लेकिन आज 2014 में ऐसा मूव हो गया जो इधर का जितना सारा एथनिक ग्रुप है, उसका जितना सारा संगठन है, चाहे अक्रासू, ABMSU, आमसू, फेडरेशन, हमारा नॉन-बोडो सुरक्षा समिति, सब मिलके लगभग 28 ऑर्गेनाइजेशन मिलके और सारा पब्लिक मिलके हमको इलेक्शन में लड़ने के लिए बोला है। क्योंकि हम उल्फा में 25 ईयर था, सबको लगता है अगर हम आने से यह इलेक्शन लड़ने से हम उसके साथ लड़ पाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा था, वो इलेक्शन भी नहीं होता, इलेक्शन होता नाम पे, लेकिन वोट देना नहीं पड़ता है। उन लोग वोट देता है, रिगिंग करता है। तो हम आने के बाद टक्कर ज़बरदस्त हो गया। जिस टाइम मोदी का वेव था, उसी टाइम भी हम लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से हम इलेक्शन जीत गए। शायद ये एक इंडिपेंडेंट MP भारत का जो अभी डेमोक्रेटिक हमारा ये है, उसमें ये सारा एग्जाम्पल है। क्योंकि पहले का जितना सारा 16 MP है, उसमें 6 तक कांग्रेस का था, 6 के बाद 15 तक जो बदले मांगता था, सेपरेट स्टेट मांगता, उनका था। तो इसलिए हम सब मांग कर रहे हैं जो BTC एक्ट वो रिव्यू होना चाहिए, बोडोलैंड नहीं होना चाहिए। बोडोलैंड के अपग्रेडेशन के लिए जो ETC भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो नॉन बड़ा विलेज है, बहुत सारा लोग 6 शेड्यूल से बाहर आना चाहते हैं। मोर देन 960 लोगों ने कोर्ट भी केस भी किया था, उसको बाहर आना चाहिए। और जितना सारा रिफ्यूजी था उसको सेटल होना चाहिए, उसको कॉम्पेंसेशन ठीक से मिलना चाहिए। और जितना सारा लोगों को मारा गया उसको न्याय दिलाना चाहिए। और स्पेशली हमारे इधर में जो शेड्यूलिंग के लिए मांग कर रहे हैं, स्पेशली आदिवासी और राजवंशी, उसको शेड्यूल मिलना चाहिए। और नाथ कोलिटा नाथ जो कि वो भी मांग कर रहे हैं, उसको भी मिलना चाहिए। और एक इशू है हमारे इधर में बड़ा इशू डी वोटर का। बहुत सारे लोग हैं जिसका एक सिटीजन होने के नाते जितना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए है, लेकिन उसको सस्पेक्टेड वोटर बनाया गया है।
और उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स हम देखा है, इसलिए हम गवर्नमेंट को भी मांग कर रहे हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको अपना हक दिलाना चाहिए। सर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, या ये लोगों का भीड़ को देख के आप आए हैं या सही में इनके साथ देने के लिए आप आए हैं? क्योंकि इस टाइम तो हर एक राजनेता रोटियां सेकने के लिए आ ही जाते हैं। आपका क्या इरादा है सर? कोई ऐसा कोई इरादा है या सही में आप इनका साथ देने आए हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली उनका जो है एजेंडा, हमारा जो एजेंडा एक ही एजेंडा है, क्योंकि हम पहले ना पॉलिटिशियन था ना अभी पॉलिटिशियन बना है। हम सिर्फ लोगों ने हमको इसलिए हमको एमपी बनाया है, उनका जो लॉजिक है, उनका जो जायज़ मांग है उसका पूरा करने के लिए। इसलिए हमारा रास्ता 2-3 जितना रास्ता है, हम संसद में भी जाएंगे, हम विधानसभा में भी जाएंगे, हम लोकल इलेक्शन में भी लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी लड़ेंगे, और राजपथ में आएंगे। हम भी आंदोलन में जाता है, यहाँ दिल्ली में भी नहीं, गुवाहाटी जहाँ होता है हम जाता है, जो हमारा लीगल साइड में अलाउ होता है, और हमारा लोगों ने कोर्ट में भी गया है। हम जितना सारा हमारा रास्ता है वो कहना है कि इन लोगों के साथ में आप हैं। उनका जो एजेंडा है हमारा भी एजेंडा है, हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। एमपी बने ना बने ये दूसरा बात है, लेकिन हमारा लोगों का जो मांग है वो लॉजिकल है, और हम लोग सब साथ हैं आप आने के बाद, क्योंकि हमको असम का सब लोग हमको पता है, हीरा सरौनिया बोल के असम का लोगों सबको पता है, और हम चाहते हैं अभी असम तो टुकड़ा होके ख़त्म हो गया। अगर ये बीटीडी बोडोलैंड बन गया तो असम रहेगा नहीं। इसलिए असम को जितना सारा हमारा ये सभ्यता है, हमारा जो असमी जाति है और जितना सारा स्वतः बड़ा जाति है, उसको बचने के लिए असम जरूरी है। सर असम में जो हमें पता है कि असम आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा इनका आपस में होता रहते हैं वहाँ पर, तो उस चीज़ों को मेल मिलाप और प्रेम को कैसे लाएंगे वहाँ पर सर? क्या कोशिश, सिर्फ यही एक कोशिश है या और भी आपके इरादा क्या है असम को एक करने में? देखिए, पहला बात है, हम आने के बाद, हम एमपी बनने के बाद हमारा जो ऑपोजिशन उनके पास उनका लोगों ने बोला है, उनके पास मोर देन 1,500 AK-47 है। पिस्टल कितना है पता नहीं, ये शायद 5,000 से ज़्यादा होगा। उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि जब सेंट्रल में स्टेट में ये पार्टी बदलता है, उन लोग भी बदलता है, तो उसके बाद भी हम उसके साथ लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद ये नहीं बोडो नॉन बोडो का अब सेंचुरी तक हम लड़ेंगे, ये नहीं है। हम सिर्फ नॉन बोडो का जो राइट है उसको साबित करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल साबित करना है। उसके बाद हम सबको मिला के असम को निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी को तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। और सिर्फ असम के लिए नहीं, हम भारत के लिए एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हमारा कोशिश आगे रहेगा। और हमको लगता है 2020 में हमारे इधर का जो नॉन बोडो का इशू है वो एक निर्णायक मोड़ में आएगा। उसमें अगर हम सफल हो पाएंगे तो लगता है आने वाले दिन में हम बीटीडी का हो, असम का हो, चाहे इंडिया का हो, सबको हम इकट्ठा करने के लिए हम क्योंकि हम पहले से सेकुलर लोग हैं, हम पहले से डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं, हम चाहेंगे हम पीछे जाने का। सर अभी जो इनका कोशिश आज यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एज ए नेता के हिसाब से हम आपसे बात यही करना चाहते हैं कि सर सिर्फ वादे में टिके रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? और आज हमारी चैनल के थ्रू से आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ वादा रहेगा या वादा पूरा भी हो जाएगा? देखिए, हमारा लोग अभी बहुत खुश है, क्योंकि आज हमारे वजह से, क्योंकि हमारे वजह से नहीं, उन लोग अपना जो ये किया है लेबर किया, उसके वजह से हम एमपी बन गया, उसके वजह से उनका मांग यहाँ तक आ गया है। पहले क्या होता था, दिल्ली हमारा उधर एरिया में बहुत सारे लोगों को मारता था, यहाँ आता बोलता हमने हमने यहाँ बांग्लादेशी मार के आया है। लेकिन जो सच्चा है आज यहाँ हो गया। हमको पहले लोगों ने बोला है आप पार्लियामेंट जाके सो जाओ, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बोडोलैंड का मांग नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले जो एमपी था वो कपड़ा उतार के वो बोडोलैंड चाहिए, बोडोलैंड से बोडोलैंड नंगो, बोडोलैंड ये बोलता था। अभी बोलना नहीं है। और उधर में जितना सारे लोग बंदूक चलाते हैं, अभी उसका बंदूक अभी कॉफिन में सोया हुआ है, क्योंकि वो चला नहीं पाया है। हमने बोल दिया है, तो जंगल में हो जो भी हो, अगर गोली चलेगा तो काल ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा नंबर आ गया है। सब लोग सोचता है, पहले क्या था, टाउन में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं पे नहीं, दिन रात कोई पता नहीं, एनी टाइम इज एंड एवरी टाइम कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता ही है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है, दिन रात हमारा लोग 12 बजे 2 बजे रात को भी 3 बजे घूमते हैं, सिर्फ टाउन में नहीं, गांव में, जंगल का एरिया में भी। आज किसी को हिम्मत नहीं है हमारा लोगों को हाथ उठाने के लिए। हमारा जो सासा लोग आए हैं ना, पहले अगर बाइक का हवा भी लगता आके घुसा मार देता, चलो तुम हमारा बाइक को टक्कर लगा दिया। लेकिन आज अगर हवा भी लगता, बोले सासा गलती हो गया, माफ कर दो, ऐसा हो गया है। तो हमको लगता है आने दिन में हम सक्सेस होंगे जरूर। और आपके सामने, आपके चैनल के जरिए हम सारा असम, बीटीडी और इंडिया के लोगों को बोलते हैं,
हम वहाँ जो सक्सेस स्टोरी है सिर्फ वहाँ नहीं रहेंगे, असम इंडिया तक आएंगे और हमारा लोग यहाँ आए ना, आप देखने में उसको थोड़ा ये लगते हैं गाँव का जो लगते हैं, लेकिन वो लोग लड़ने में माहिर है। हमको लगता है हमारा लीडरशिप में और उनका सारा कलेक्टिव लीडरशिप में हम आने वाले दिन में सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम जरूर सक्सेस होंगे। ये हमारा आपसे आपका कहना है कि राजनीति का सिर्फ रोटियां नहीं सेकेंगे, लोगों का पेट भी जरूर भरेंगे। जरूर। इनका कहना है कि आसाम वासियों के लिए खास करके खुशखबरी है कि अगर ये आएंगे तो आसाम में शांति, आपस में मेल मिलाप जरूर रहेंगे, क्योंकि हमें आसाम के बारे में बहुत सारी बातें पता है कि आसाम की जो लोग हैं इनोसेंट होते हैं। आज इनका कहना यही है कि पहले जो था वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा वो काफ़ी हद तक दूर हुआ है और आपस में मेल मिलाप है। ऐसे तो आसाम के लोग अच्छे होते हैं, कितना होता है और इनका वादा कब तक पूरा होता है तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।